नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। कहते हैं कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। आप ये जंतर मंतर का माहौल देखिए और समझिए कि कितना लोग जिंदा हैं इस देश में जहाँ की राजनीति और राजनीति की नैतिकता मर गई है। उस दौर में भी कई लोग हैं जो जिंदा हैं और अपनी नैतिकता के दम पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और अपना अटेंडेंस लगा रहे हैं। मैं इसलिए अटेंडेंस की बात कर रहा हूं कि आज सुबह जब इसी जंतर मंतर से सुबह के 7 बजे जब सोनम वांगचुक को उठाया गया, जबरन उठाया गया, सरकार को चाहिए था कि कोई नुमाइंदा भेजते और बात होती और बातचीत होती। लोकतंत्र यही है, लोकतंत्र की पहचान यही है। लेकिन इस दौर में लोकतंत्र के भरने वाले कि लोकतंत्र जिंदा है, संविधान को माथे से लगाने वाले हर बार ये कहते हैं, हर बार ये ऐसी हरकत करते हैं कि संविधान तार तार हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक को जिस तरीके से यहां से जबरन उठाया गया, सिविल ड्रेस में पुलिस आती है, सिविल ड्रेस में एसटीएफ के लोग आते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और सोनम वांगचुक को उठा के जबरन ले जाते हैं। उन्हें लगा था कि आंदोलन अब ये यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आंदोलन की तस्वीर मैं कहूँगा दिखाएं, चारों तरफ दिखाएं कि कितने युवा उस घटनाक्रम के बाद उद्वेलित हो गए और अपने अपने साथियों के साथ, अपने अपने लोगों के साथ जंतर मंतर पहुंचना शुरू हुए। और मैं आपको बताऊं कि अभी घड़ी में 1:30 बजे हैं, 1:25 हुआ है और कहीं से नहीं लगता तस्वीरों में देखने से कि रात के 1:30 बजे हैं और लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे आसपास भी कई लोग हैं, हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ 2:30 बजे 1:30 बजे क्या कर रहे हैं? घर जाके सोना चाहिए था। सो तो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जी, जो अपने आप को चौकीदार बता रहे थे, जो देश की हिफाजत कर रहे थे, अब वो सो रहे हैं तो परिवार को जागना पड़ेगा जी। ये देश एक परिवार है जी, जिसको हमने भरोसे से चौकीदार बनाया था, आज वो सो गया है, इसलिए हमें जागना पड़ रहा है इस देश में। आज जो घटना हुई, सोनम वांगचुक को जो उजले कपड़े में चारों तरफ से घेर के उठाया गया, उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो बोलता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या है। जब कोई यहाँ पर एक गांधी की तरह शांतिपूर्वक आंदोलन में बैठा है, भूख हड़ताल करा, 20 दिन से भूखा है, कमज़ोर हालत में बैठा है, सरकार को आकर उसका हौसला जाहिर करना चाहिए था, हमें समझाना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं, हमसे बात करनी चाहिए थी। जिसका काम रक्षा करना है पुलिस, वो चोरों की तरह आ रही है। जिसको देश को बचाना चाहिए वो देश को बेच रहा है। शिक्षा मंत्री की हिंदी ठीक नहीं, हेल्थ मिनिस्टर की हेल्थ ठीक नहीं, जो चौकीदार है वही चोर है। तो इस देश में हो क्या रहा है? उसने क्या किया? इस देश में उनकी जवाबदारी बिल्कुल खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी के लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को चाइना से पैसा आता है देश की स्थिति और देश का इमेज खराब करने के लिए। ये देशद्रोही हैं। आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, ठहरिए, आएंगे। उनके ऊपर जो ये बात बोल रहे हैं, धर्म का इतना गंदा बोलते हैं, माइंड वॉश किया गया है। जो धर्म होता है, धर्म के आड़ में वो गू भी खा रहे हैं, तो कुछ ही बोल सकते हैं। जो लोग मोदी जी की बात मानकर, धर्म का इतना बड़ा पर्दा उनकी आंखों में है, जिनको गू और भूत नहीं दिख रहा, तो उसको तो देशद्रोही, देश हित का दिखेगा ही नहीं, उसको टेररिस्ट ही दिखेगा। उनमें समझ ही नहीं है। वो हमारे ही लोग हैं। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये देश तुम्हारा है, हम तुम्हारे हैं, ये प्रधानमंत्री भी हमारा है। चाहे आज ये इस लायक नहीं है, ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। आपको समझना होगा कि शिक्षा में और समझदारी में क्या फ़र्क होता है, गू में और रोटी में क्या फ़र्क होता है, पानी और मूत में क्या फ़र्क होता है। सही बात है। मैंने एक भाई से बात करी, हमारे मतलब पास का ही था वो, उसका नाम नहीं लूँगा मैं। उसके खिलाफ, मतलब मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इतनी नफ़रत। मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, अगर मैं तुझे पिस्टल दूँ तो सबको गोली मार देगा? बोला भाई दे, मार दूंगा। फिर मैंने उससे ये सवाल किया कि जो कसाब आया था उसमें और तुझमें फ़र्क क्या है? उसमें भी धर्म का चश्मा था और तुझमें भी धर्म का चश्मा है। तुझे ये नहीं दिखा रहा
दिखाई दे रहा कि जिनको तो गोली मारेगा वो इंसान है, और वो तो दूसरे देश में जाके मारेगा, साले तो अपने ही देश में मारेगा। तो धर्म का चश्मा ऐसा पहनाया गया है लोगों को, उनको गुई रोटी दिख रही है। इससे बाहर में क्या बोलूं? अच्छा एक बात बताइए कि आपने क्या कहा था कि कामयाबी का यहाँ अभी मानिए कि आपको देश के शिक्षा मंत्री सुन रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, क्या कहना चाहेंगे? वो सुन ही तो नहीं रहे हैं। अरे सुन रहे हो तो इस्तीफा दे दो, आप इस लायक नहीं हो, छोड़ दो बच्चों की जान। अगर शिक्षक जो होता है ना उसमें ज्ञान ही ना हो तो बेड़ा गर्क कर देगा पूरी शिक्षा का। इनमें ज्ञान ही नहीं, तुम लायक नहीं हो, छोड़ दो भाई। बहुत बड़ी गलती होगी जो तुम्हारे को हम इस मतलब राजनीति मिली है, इस पोजीशन मिली है, हमारी गलती थी, हम गलती मानते हैं, आप छोड़ दो। नरेंद्र मोदी से कोई शिकायत? उनसे तो शिकायत है। देखिए जी, मैं कुछ दिनों पहले यहाँ आया था, मैं लगातार आ रहा हूँ, रात के टाइम आता हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। तो एक भाई बोल रहा था, बोला मोदी जी ने सब कुछ सही किया है, एक दो चीज़ गलत होगी तो क्या हुआ? मैंने उसको एग्जाम्पल दिया, मैं कहा भाई जो दूध देने वाली गायें होती है ना, अगर वो एक लात मार दे उसको झेल लेना चाहिए। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसको तो नहीं आना चाहिए था, पर वो थे जो बोलते वायरस थे, वायरस आए हुए थे इधर। फिर उसने बोला कि तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने बोला जो हमने गाय पाली है ना, इसको चारा खिलाया जा रहा है, दूध दे नहीं रही और लात ही लात मारे जा रही है। गाय नहीं भाई, शेर है। शेर और कुत्ते में फर्क होता है साहब। शेर नहीं है, एक दहाड़ता है, एक भौंकता है, समझ रहे हो? वो भौंकता है, दहाड़ता नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। आपको जानकारी नहीं है। भाजपा और भक्त कहते हैं कि हमने शेर पाला है। देखें, मैं आपको बताऊं, शेर जो है जानवर होता है, और अगर आप प्रधानमंत्री को जानवर से तुलना कर रहे हैं तो फिर बेकार बात है, मुकदमा हो जाएगा तुम्हारे ऊपर भाई साहब। मैं नहीं, ना आपने कहा शेर। मैं नहीं कह रहा हूँ। शेर कौन होता है भाई बताओ? जानवर होता है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री कौन है? मैंने कुछ नहीं कहा यार। वो तो ये भी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। 56 इंच, मैं अगर ये इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, 56 इंच का अगर सीना है तो धर्मेंद्र प्रधान को हटा कर दिखाते। उसको तो खुद मेरे भाई, उसको खुद ये डर है मैं धर्मेंद्र प्रधान को हटाऊंगा तो भाई मेरा मामला खराब हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान इनसे ज़्यादा ताकतवर आदमी है अंडरग्राउंड, ये इसलिए उसको नहीं हटाते। मोदी जी अभी कुछ दिनों में आएंगे और कहेंगे कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी जिस कारण ये हुआ, मैं देश से क्षमा मांगता हूँ, तब क्या करेंगे? देखें, मैं आपको बताऊं, कितनी बार क्षमा मांगेंगे आप? कितनी बार क्षमा मांगेंगे? जो 20 बच्चे ख़त्म हो चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं, उनको दोबारा आप लाके दे देंगे उनके माँ बाप को? बताओ। ये जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिनके मुस्तकबिल का खिलवाड़ हो रहा है, जिनके साल खराब हो रहे हैं, वो साल वापस ला दोगे आप एक क्षमा मांगने से? ये तो बात हमारे समझ में नहीं आती। और कौन लोग बात करेंगे? आप भैया बात करेंगे? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिल है जी। साहिल नाम है मेरा जी। साहिल भाई, आज जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसको किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, उठाना जो था ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। इनका जो तरीका था ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर ये रिक्वेस्ट करते हमसे, पहली बात तो सरकार का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सरकार का कोई मतलब नहीं है उसको उठाने का। ठीक है, किस रीज़न से उठा रहा है? ठीक है, अगर तुम शिक्षा को नहीं बदल सकते हो तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें इस पद पे नहीं रहना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। ठीक है, और हमने मोदी जी को इस पद पे बिठाया, वो हमारे देश का सत्यानाश करने में लगे हुए। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, आप कह रहे देश डंका बज रहा है। राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर में चोरी हो गई। नहीं, राम मंदिर में चोरी हो गई, जिनके घर टूटे उनको मुआवजा नहीं मिला। ठीक है, कह तो रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदू लूट ले गए, आप लोगों को क्या दिक्कत है? तो फिर सरकार का मतलब क्या हुआ मंदिर बनाने का? जब सरकार अपना पैसा नहीं संभाल पा रही है, गोल्ड नहीं संभाल पा रही, तो सरकार कर क्या रही है? एजुकेशन सिस्टम हमारा सही नहीं है। मोदी जी थोड़ी लूट लिए पैसा। मोदी जी तो नहीं लूटे, लेकिन मोदी जी के जो ग्रुप में है, रेप जो कर रहे हैं, उनको तो आप जानते होंगे। सारे रेपिस्ट जो है वो बीजेपी में भरे पड़े, ये तो आपको पता होगा। ये नहीं पता आपको? ये चीज़ भी पता होगा कितने सारे रेप हो रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अभी तो कोई ऐसी मीडिया नहीं आई है कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी ने पैसा खिला रखा उनको। कल आए तो थे एबीपी वाले, कह रहे थे यहाँ गलत नारे लग रहे हैं। अच्छा, नहीं आए थे, हमें तो नहीं दिखाई दिए, गेट से उनको बाहर भगा दिया है।
गेट से ही उनको बाहर भगा दिया हमने, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं है कि वो यहाँ खड़े हो सके। गलत नारे क्यों लगा रहे हैं भाई? गलत नारे, एक मिनट, आपके पास कोई एविडेंस है? नहीं, गलत नारे नहीं क्या लगे। नारे लगा रहे हैं कि भाई आपत्ति हो है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा के लिए, शिक्षा पे स्टार्ट हुआ था, आज सुबह सोनम वांगचुक जी को उठा के ले जाया गया। क्या वो सही था या गलत, उसके लिए नारे लग रहे कि वो गलत था। और शिक्षा मंत्री, बस इतना ही है। आप गलत रिपोर्टिंग मत कीजिए सर, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप अपना काम करिए। कोई नहीं, मैं अपना काम कर, मैं आपसे पूछना मेरा काम है भाई, आप जवाब दीजिए। आप एक क्वेश्चन कर रहे थे कि गलत नारे लगाए गए, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। गलत नारे नहीं लगाए। एक मिनट के जवाब को फुलफिल करेंगे। आप जवाब देखो, आप मीडिया है, आपका काम है सवाल पूछना और हमारे को हमारी नॉलेज के हिसाब से जवाब देना। जी बिल्कुल, गलत है, बिल्कुल। कोई गोदी मीडिया नहीं है, कोई किसी पर्सनल मीडिया नहीं है। सुनिए क्या सर, यहाँ से ये आरोप लग रहे हैं कि गलत नारे लग रहे हैं, इस पे क्या करें? देखो सर, आरोप है, आपने खुद बोला वो आरोप है, एबीपी आरोप को सिद्ध करना पड़ता है। एबीपी न्यूज के पत्रकार ने वो वीडियो वायरल है, उसने कहा कि यहाँ गलत सर देखिए सिंपल हम बच्चे जरूर हैं पर इतने समझदार हो गए कि एबीपी किसके कुत्ते हैं वो तो हमें पता है। देखो सर, आप बताइए। नहीं, मैं एक लाइन में एक मिनट 1941 के आंकड़े के अकॉर्डिंग इंडिया में 1,70,000 अंग्रेज थे। बट अंग्रेज हमारे पे राज इसलिए किए क्योंकि इंडिया वाले ने अंग्रेज के सेना बनकर काम किए। हमारे स्वतंत्र सेनानियों के साथ भी इंडिया के लोग अंग्रेज के सेना में शामिल होकर उनके साथ ज्यादती किया। आप एक बात बताता हूँ, हमारे स्वतंत्र सेनानियों को इंडिया के भारतीय कहने वाले अंग्रेज के सेना में शामिल होकर उनके खिलाफ गवाही दिए थे। तब जाके हमारे, जब उस समय भी इंडिया के लोग थे, एक मिनट मैं किसी के नहीं, इंडिया में उस टाइम भी इस मानसिकता के लोग थे जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों के खिलाफ भी खड़े हो रहे थे। अब मैं बताता हूँ, एक मिनट, किसी का नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, कौन एंटी नेशनल है, कौन नेशनलिस्ट है, मैं बताता हूँ एक बात। अगर इस देश, एक मिनट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी फैमिली देश की आज़ादी नहीं चाहती थी। आपको ये पता होगा, आज वो देशभक्त बने बैठे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बातें हैं। अब वैसे लोग कुछ हैं जो आज उनको, आज भगत सिंह जिनको एंटी नेशनल लगे, आज हम लोग भी लग सकते हैं, बिकॉज हम लोग भगत सिंह के रास्ते पे चल रहे हैं। अब ये बात खत्म हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये जंतर मंतर से मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा था कि जो सत्ता पे बैठे लोग हैं उन्होंने सोचा कि सोनम वांगचुक को आज उठा लिया जाएगा तो इसके बाद जो यहाँ का जंतर मंतर का आंदोलन है वो मृत प्राय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन सत्ता ये निरंकुशता के चक्कर में हर बार गलतियाँ करती हैं और आज ये गलती नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर से कर दी है। इसके बाद से यह आंदोलन लग रहा था कि खत्म हो जाएगा, लेकिन सुबह के 7 बजे के बाद तमाम देश से युवा पहुंचना शुरू हुए। अभी हमारी एक भाई से बात हो रही थी, हमने नाम इसलिए नहीं करेंगे, उसके नाम से आप कई चीज़ें तय करेंगे, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं पूछा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि उसने कहा कि मैं दिन में नौकरी करता हूं और रात में जंतर मंतर नैतिक समर्थन के लिए आता हूं। तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं जिन्होंने कान में तेल डाल रखी है, ज़रूरी है कि ये आवाज़ आप तक पहुँचे और आप इस बात को समझ लें। ये देश का आने वाला मुस्तकबिल है और इससे कई रास्ते और इस देश का मुस्तकबिल तय होगा। ज़रूरी है कि आप सही फैसले लें और सही मुस्तकबिल तय करने में इन युवाओं की मदद करें। पेपर लीक जैसे मामलों पर सीरियस हो जाएं। ये जब बैठे हैं उसके बाद भी 4 पेपर लीक हो गए, ये शर्म की बात है, ये बेहद शर्म की बात है। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।